पाकिस्तान के मानसेहरा में हुई भारी बर्फबारी। बाबूसर बर्फबारी के बाद सफेद हुआ पूरा इलाका। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। फिलीपींस में भीषण बाढ़ के बाद लोगों की बड़ी मुसीबत, लोगों का जीना तक मुहाल हुआ, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। रूस के क्रिमस्क शहर में कुबान नदी पर टूटा बांध, इलाके में इमरजेंसी घोषित की गई, खेती की जमीन भी डूबी। चीन के हेबेई प्रांत में जबरदस्त ओलावृष्टि, ओले से ढकी सड़कें, घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। हेबेई प्रांत के यांगयुआन काउंटी में भीषण ओलावृष्टि, जिससे सड़कें ओलों की चादर से ढकी। चीन के गुआंगडोंग में भारी बारिश, कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए रिकॉर्ड बारिश। अमेरिका के कैंसस में तूफान के बाद परेशानी बढ़ी, यहां तेज आंधी और भवंडर से घरों को भारी नुकसान। रूस की राजधानी मॉस्को में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश, दिन में ही छाया अंधेरा। ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते का किया ऐलान। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट, लिखा ईरान के साथ डील पूरी। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट से नेवी ब्लॉकेड हटाने का दिया आदेश, हॉर्मुज को टोल फ्री खोलने की पूरी मंजूरी। ईरान के साथ समझौते पर साइन के लिए जिनेवा जाएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, 19 जून को एमओयू पर साइन करेंगे। ईरान को लेकर फिर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा ईरान के पास कभी भी नहीं होगा परमाणु हथियार, व्यापार के लिए हॉर्मुज खुलने का दावा किया। रूस के कुर्स्क इलाके में बारूदी सुरंगें हटाने का काम जारी, सड़कों और रिहायशी इलाकों से बारूदी सुरंगें हटाई जा रही। लेबनान के बेरूत पर बमबारी के बाद दहशत में लोग, हमले में करीब 3 लोगों की जान गई। रियो डी जेनेरियो में हवा में 2 हेलीकॉप्टर्स की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, मरने वाले में एक अमेरिकी सिंगर की भी मौत। आसमान में टक्कर के बाद कार पार्किंग में गिरे दोनों हेलीकॉप्टर्स, कई कारों में लगी भीषण आग, कारें जलकर खाक। अमेरिका के मिसौरी में विमान हुआ हादसे का शिकार, तकनीकी खराबे के बाद क्रैश हुआ विमान, 12 लोगों की मौत। इस्तांबुल में भीषण सड़क हादसा, हादसे का शिकार हुई कार बनी आग का गोला, 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। न्यूयॉर्क में निक्स की जीत के बाद टाइम्स स्क्वायर में गोलीबारी, 17 साल के लड़के को लगी गोली, लोगों में भगदड़। और वॉशिंगटन में ट्रेनिंग के दौरान प्लेन हादसा, यूएस नेवी का FA-18 सुपर हॉर्नेट क्रैश, हादसे में पायलट सुरक्षित। टोक्यो में पीएम तकाइची की कोशिशों के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोग। और पीओके में पाकिस्तान सरकार सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हुए। पाकिस्तान के मीर बाग इलाके में टीटीपी का हमला, थाने पर आतंकियों ने किया कब्जा, हमले में 3 की मौत, 15 से ज्यादा जवान घायल हुए। लंदन में ब्रिटिश कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीओके में प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता के खिलाफ हल्ला बोल। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मौके पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गंगा स्नान के लिए पहुंचे कई लोग। सोमवती अमावस्या को लेकर सुरक्षा सख्त, घाटों और हर की पैड़ी पर भारी संख्या में जवानों की तैनाती, ड्रोन और कैमरा से रखी जा रही नजर। कैंची धाम स्थापना दिवस समारोह को लेकर उमड़े भक्त, मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें। बिहार के मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के कारण रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, परीक्षा खत्म होते ही स्टेशन पर उमड़े छात्र, ट्रेन में चढ़ना तक मुश्किल। पटना में भर्ती परीक्षा को लेकर उमड़ा छात्रों का सैलाब, रेलवे स्टेशन पर भीड़ के कारण ट्रेन पर चढ़ना मुश्किल हुआ, कई छात्रों की परीक्षा छूटी। भर्ती परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, जवानों ने किया फ्लैग मार्च। समस्तीपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले बड़ा खुलासा, सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, ब्लूटूथ ईयरबड्स और हाईटेक डिवाइसेस बरामद। भागलपुर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस, से उलझे पूर्व विधायक गोपाल मंडल, मौके पर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा। यूपी के जलालाबाद में पूर्व मंत्री के भाई और भतीजों पर FIR, महिला के साथ मारपीट के मामले में एक्शन, मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता के ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी, टीएमसी नेता पर महिलाओं ने फेंके अंडे, चोर चोर के नारे लगाए। हरियाणा के झज्जर में अपराधी के साथ पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस ने एक बदमाश को ढेर किया, हत्या के आरोप में था फरार। हरियाणा के झज्जर में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में कर्मचारियों का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने की मांग, वेतन कटौती का आरोप लगाया। गुरुग्राम में जेप्टो के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, डिलीवरी बॉय की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मुआवजा न देने का लगा आरोप। देहरादून में बीजेपी नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव बरकरार, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने आरोपी के घरों पर बुलडोजर चलाया, लोगों ने किया एनकाउंटर की मांग। वाराणसी की दाल मंडी में आज भी जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई, करीब 13 बिल्डिंग्स को कल किया गया था ध्वस्त, आज भी कई घरों को ध्वस्त किया जाएगा। गाजियाबाद में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनाई गई थी मजार।
गाजियाबाद में अवैध कब्जे को लेकर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दी चेतावनी, कहा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को खाली करवाएंगे। यूपी के सीतापुर में मस्जिद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, विवादित जमीन पर कब्जा कर बनाई जा रही थी मस्जिद, शिकायत के बाद प्रशासन ने ध्वस्त किया। यूपी के उन्नाव में कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन, खेल के मैदान की जमीन पर बना हुआ था यह अवैध मदरसा हटाया गया। जयपुर में जेडीए की कार्रवाई, 100 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया, 13 पक्के मकान, निर्माणाधीन ढांचे, बाउंड्री वॉल ध्वस्त की गई। राजस्थान के झुंझुनू में इस्लामपुर गांव का बदला गया नाम, श्रीरामपुर नाम रखने के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी। प्रतापगढ़ में मंदिर के सामने गौवंश मिलने के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने शहर बंद का किया ऐलान, विरोध में सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश के सीधी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा, प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को कब्जे को खाली कराया, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगलों में लगी आग, फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। आगरा में चलती बस में लगी आग, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे श्रद्धालु, कूदकर बचाई जान। दिल्ली के राजौरी गार्डन मेन मार्केट में आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू, आग से लाखों रुपए का नुकसान। राजस्थान के अजमेर में गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में उठी आग की लपटें, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। यूपी के झांसी में चलती वैन में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। झारखंड के जमशेदपुर में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा, वैन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के हाथरस में शराब ठेके पर महिलाओं का हंगामा, ठेका बंद करने की मांग, सड़क पर जाम। बिहार के नालंदा में ऑटो और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 8 लोग जख्मी। यूपी के झांसी में बेकाबू कार हाईवे पर पलटी, कार सवार 5 लोग जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में कैश, थार से करीब 9,92,000 रुपए मिले। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में तालाब में जहर देने से मछलियों की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद, गोदाम में छिपाकर रखी गई 170 सिरप को पुलिस ने बरामद किया। सिरप की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा। बागपत में युवक की हत्या का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी पति की हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद में असम की युवती से छेड़छाड़ की कोशिश, फ्लैट मालिक समेत 3 आरोपी पुलिस हिरासत में, नौकरी देने के बहाने युवती को धनबाद लेकर आया था। लुधियाना में ससुराल के लोगों ने विवाहिता को घर से निकाला, निहंग संगठनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैथल में बदमाशों ने सुए से युवक पर अटैक कर दिया, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मौके पर आरोपियों की निकाली परेड। असम के डिब्रूगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास से 2 पिस्टल बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धमतरी से दबंगों ने एम्बुलेंस ड्राइवर से की मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की, शिकायत के बाद पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। पंजाब के मुक्तसर साहिब में मारपीट के दौरान फायरिंग, गोली लगने से युवक घायल हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के नौगांव में सोशल मीडिया पर गैंगस्टर को फॉलो करने पर एक्शन, पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 9 को गिरफ्तार किया। राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 5 जिलों में छापेमारी, 500 किलो से ज्यादा डोडा छुरा बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अमृतसर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 30 किलो हेरोइन के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली में साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, यूक्रेन से संचालित ऑनलाइन निवेश ठगी रैकेट का भंडाफोड़। बिहार के जमुई में साइबर अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा, साइबर अपराधी गिरफ्तार। फ्रांस के बाद स्लोवाकिया के दौरे पर पीएम मोदी, स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में पीएम मोदी ने देखी महादेवा कीर्तन प्रोजेक्ट की आध्यात्मिक प्रस्तुति, कलाकारों ने भक्ति गाने गाए। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ पीएम मोदी की होगी बैठक, दोनों देशों के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का दूसरा दिन पीएम मोदी और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। राफेल फाइटर जेट को लेकर फ्रांस के साथ चर्चा, राफेल जेट में भारतीय सामान का इस्तेमाल करना चाहता है भारत, जी न्यूज के सवाल पर बोले विदेश सचिव। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने किया एनसीपीआई में विलय का ऐलान, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा पत्र, एनडीए के साथ मिलकर करेंगे काम। टीएमसी के बागी सांसदों ने पार्टी के विलय को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात, टीएमसी बागी सांसद काकुली घोष का बड़ा बयान, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय करेंगे। बागी सांसदों पर सागरिका घोष ने किया तंज, कहा टीएमसी सत्ता में नहीं तो पार्टी छोड़ दी, इनकी कोई विचारधारा और उसूल नहीं। भूपेंद्र यादव के घर बागी सांसदों की हुई बड़ी बैठक, मीटिंग में सयानी घोष, शताब्दी राय, काकुली घोष शामिल, कई अन्य बागी सांसद शामिल रहे। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर अभिषेक बैनर्जी की बड़ी मुश्किलें, आज ईडी की टीम करेगी पूछताछ, पेश होने के लिए नोटिस।
फर्जी हस्ताक्षर मामले में भी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से 8 घंटे पूछताछ की। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण, लोगों को किया संबोधित। बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी की बैठक, 10% बिजली बिल बढ़ाने को लेकर चर्चा।